हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कमलेश। आज का एपिसोड है पार्ट 3 ऑफ जैन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस एमसीक्यू सीरीज, जहां हम चर्चा करेंगे उन 100 सबसे कठिन और विश्लेषणात्मक प्रश्नों की जो हर एग्ज़ाम यूजीसी नेट हो, चाहे एमए इंग्लिश, पीजीटी, टीजीटी लिटरेचर एग्ज़ाम्स, चाहे केबीएस का हो, चाहे एनबीएस या फिर ईएमआरएस के हों, इन सब में आपके लिटरेचर से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए जैन ऑस्टिन की जो नोवेल है उसके लिए हम इस पार्ट में हम समझेंगे आयरनी, सिंबोलिज्म, फेमिनिज्म, मोरल रियलिज्म, स्टाइल और जैन ऑस्टिन के डीप क्रिटिकल फिलॉसफी के बारे में। तो अगर आपने लिटरेचर के सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर लिटरेरी इंसाइट। सो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रश्न हैं इसके 100 डिफ़िकल्ट एनालिटिकल एमसीक्यू एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। फ्रेंड्स, हम 100 के 2 वीडियोज कर चुके हैं। 100 इजी, 100 आपके मीडियम और 100 ये हमारे डिफ़िकल्ट, यानी ये हमारा तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है। पार्ट थर्ड है ये हमारा। ये प्रश्न जो है आपको आपके लिटरेचर की समझ बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को क्रिटिकल एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन हमारा है, द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बेस्ट रिप्रेजेंट्स विच लिटरेरी ट्रांजिशन। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, फ्रॉम न्यू क्लासिसिज्म टू रोमांटिक रियलिज्म, फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्निज्म, फ्रॉम गॉथिक टू सिंबोलिज्म, फ्रॉम रियलिज्म टू नेचुरलिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट, फ्रॉम न्यू क्लासिज्म एंड रोमांटिक रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन ऑस्टिन्स मोरल विजन। जैन ऑस्टिन्स मोरल विजन इज closest to classical modernization and balance, romantic rebellion, Puritan ethics, Victorian sentimentalism। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट, यानी क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन एंड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्टिन्स व्यू ऑफ मैरिज रिफ्लेक्ट्स प्रैक्टिकल मॉरलिटी विद इन रोमांटिक कॉन्टेस्ट। प्रैक्टिकल मॉरलिटी विद इन रोमांटिक कॉन्टेस्ट, इकोनॉमिक एम्बिशन, फेमिनिस्ट रिजेक्शन ऑफ लव, रिलीजियस ड्यूटी। तो ऑस्टिन्स जो व्यू है इसमें, ऑस्टिन का व्यू क्या है? ऑस्टिन का व्यू है मोरलिटी विद इन रोमांटिक कॉन्टेस्ट। ओके, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आयरनी फंक्शन एज इन ऑस्टिन्स नरेटिव।
moral revelations through humor, harsh satire, emotional expression, political protest. तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ्स जर्नी इज primarily one of self realization through moral introspection, external struggle, social climbing, revenge। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्सी's लेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोलरी, सेल्फ revelation, narrative digression, authorial commentary, character contrast। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the estate and the Pemberley signify at the symbolic level? Integration of moral worth and social grace, aristocratic arrogance, power of money, इंडस्ट्रियल वेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स कैरेक्टर्स आर शेप्ड नॉट बाय फैट बट मोरल चॉइस एंड सेल्फ अवेयरनेस, डेस्टिनी, डिवाइन विल, ट्रेजेडी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी मोरल चॉइस एंड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल्स स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ मिसजजमेंट एंड करेक्शन, एपिसोडिक, एडवेंचर, सर्कल, ट्रेवल, मोनोलॉजिक, नरेटिव। इसका भी जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा फर्स्ट ए, यानी सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ मिसजजमेंट एंड करेक्शन। द नोवेल स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट डिफाइंड इज फर्स्ट प्रपोजल सीन serves as central dramatic reversal, comic episode, climax, tragic end। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेंट्रल ड्रामेटिक रिवर्सल। द नोवेल्स फाइनल मोरल इक्विलिब्रियम इज achieved through marriage as social and moral reconciliation, religious conversion, class war, family separation। इसका भी जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, मैरिज एज सोशल एंड मोरल रिकन्सिलिएशन। Novel's final moral equilibrium is achieved through marriage as Elizabeth's rejection of Darcy. Elizabeth's rejection Darcy's first proposal show moral independence of women, feminine weakness, romantic immaturity, fear of society। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मोरल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। इसमें दर्शाती है, इज्जत बता रही, स्टेटस बता रही थी, है ना, इनकी भी कोई वैल्यू होती है। इसीलिए उसने क्या रिजेक्ट किया था, फर्स्ट जो प्रपोजल था उसका, मोरल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ऑस्टिन्स ऑस्टिन्स ह्यूमर differs from other writers because is it moral and sympathetic, bitter and political and tragic। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, moral and sympathetic। नेक्स्ट क्वेश्चन, the conflict between Darcy and Elizabeth initially represents pride of rank versus dignity of character, love versus hate, money versus morality, fate versus free will। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राइड रैंक ऑफ वर्सेस डिग्निटी ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स व्यू ऑफ लव, ऑस्टिन्स व्यू ऑफ लव rational and moral rather than sentimental, rational, moral and then sentimental, passionate in irrational, political, abstract। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डार्सी रिप्रेजेंट purification through humility, fall from pride, fear of rejection, revenge। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन थ्रू ह्यूमिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ्स prejudice arises mainly from her bounded pride, her bounded pride, her bounded pride and social bias। इसका भी जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Austen's feminism is expressed through rational independence of her heroines, political activism, hatred of men, avoidance of marriage। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट। ऑस्टिन्स irony in the first line mocks society's obsession with marriage, poor people, religious hypocrisy, men's arrogance only। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोसाइटीज ऑब्सेशन विद मैरिज। नेक्स्ट, विच क्रिटिक कॉल्ड ऑस्टिन्स वर्क फेमिनाइन रियलिज्म? वर्जीनिया वॉल्फ, F.R. लेविश, एनरोल्ड कैटल, C.S. लेविश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा वी। एफ आर लेविस, लेविश। Which critic which critic regarded Austin's moral realist? Richard Watley, Dr. Johnson, T.S. Eliot, मैथ्यू अर्नोल्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रिचर्ड विटले, फर्स्ट आंसर। क्रिटिक रिगार्डेड ऑस्टिन एज मोरल रियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what moral pattern governs Austin's novel? Fault, insight, renewal, birth, death, rebirth, sin, punishment, innocence, corruption। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फॉल्ट, इंसाइट, रिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, द वर्ल्ड प्राइड एंड प्रेजुडिस इज लिमिटेड बट यूनिवर्सल इज मोरल एप्लीकेशन, पॉलिटिकल इन नेचर, रिलीजियस इन फोकस, नेशनलिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, यूनिवर्सल इन मोरल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल्स रियलिज्म लाइज इन इट्स attention to manners, dialogue and class dynamics। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिटी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस arises from interplay of irony and moral education, political subplot, religious background, हिस्टोरिकल डिटेल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो होंगे भाई सिंबोलिज्म, आयरनी एंड टेक्निक। द कैरेक्टर ऑफ मिसेज बेनेट सर्विस as a satire on the social climbing and matron fully, aristocratic culture, male vanity, education। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, सोशल क्लाइंबिंग एंड मैटरनल फुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lady Catherine's authority symbolized tyranny of class, hierarchy, religious purity, feminine wisdom, compassion। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट होगा हायरार्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, becomes charm is metaphor from for becomes charm is a metaphor, deceptive appearance in society, true love, virtue, class equality। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ऑस्टिन्स dialogue technique primarily serves character revelation through manners, background description, comic relief only, plot confusion। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कैरेक्टर रिलेवेशन थ्रू मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The contrast between Netherfield and Pemberley suggests external beauty best inner birth, wealth difference, town best countryside, old best new. सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ब्यूटी बेस्ट इनर बर्थ, फर्स्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल द बall scenes in the noble functions as social microcosms and dramatic confrontation, comic interlaces only background flares, religious rituals। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। सोशल माइक्रोकॉस्मस, ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरनी in the title Pride and Prejudice refer mutual faults of hero and heroine, class pride only, Elizabeth's vanity, Darcy's power। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, म्यूचुअल फॉल्ट्स ऑफ हीरो एंड हीरोइन। The irony in the title Pride and Prejudice refer to। Next question, Austen's artistic objectivity lies her moral detachment, 8 sympathy for characters, emotional involvement, authorial intrusion, tragic exertion, her moral detachment, 8 sympathy for character। Next question, the novel's climax occurs when Elizabeth reads Darcy's letter, Darcy proposes the second time, Lydia elopes, Bingley returns। इसका जो राइट आंसर होगा एलिजाबेथ लेटर्स डार्सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ्स सेल्फ नॉलेज मार्क्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नरेटिव, कॉमिक रिलीफ, रेजोल्यूशन, सब प्लॉट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theme connects Pride and Prejudice with Emma, self deception and moral correction, religious conversion, political satire, revenge। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों किसी कारणवश से मेरे गले में क्या है, थोड़ा दर्द सा हो रहा है, इसीलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल्स moral harmony is restored through marriage as balance of reason and emotion, social revolution, punishment, separation। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट
The novels of the moral harmony restored through marriage as balance, reason, and emotion. Next question. Which character which character shows the failure of education? Lydia Bennet, Mary Bennet, Jane Bennet, चार्लोट. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट. कैरेक्टर शोज द फेलियर ऑफ एजुकेशन. यहाँ शिक्षा को कोई असर नहीं हुआ, फेल हुई थी क्योंकि छोटी सी उम्र में भाग गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गार्डनर्स रिप्रेजेंट्स moral intelligence of the middle class, arrogance of the elite, poverty, ignorance. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, moral intelligence of the middle class. नेक्स्ट क्वेश्चन. Austin's the free indirect discourse allows blending narrators and characters voice, author's judgment only, stream of consciousness, dramatic monologue. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द सेंट्रल irony of Pride and Prejudice is love grows out of misunderstanding. यही राइट आंसर हो जाएगा इसका. लव एंड ग्रोज आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो प्यार में ग्रो कर गई, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्टिन्स वर्ल्ड avoids politics and war, marriage themes, social interaction, moral observation. तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट, पॉलिटिक्स एंड वार. नेक्स्ट क्वेश्चन. The narrators in Austen's novel is omniscient but ironic, first person participant, limited, anonymous letter writer. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, omniscient but ironic. नेक्स्ट क्वेश्चन. The moral tone of Pride and Prejudice is closest is to classical balance of wit and ethics, tragic pessimism, modern absurdism, romantic rebellion. इसका जो फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, क्लासिकल बैलेंस ऑफ विट एंड एथिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Elizabeth's irony towards Darcy in early chapter shows pride injured by social slight, romantic passion jealously, social conformity. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. Next question. What forms of irony dominates Austen's humor? Dramatic, situational, irony, verbal, all of above. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा all of the above. Dramatic irony, situational irony and verbal irony, है ना. All of above. Next question. Why does Austen's
exclude servants laborer from her fiction to focus on moral and social refinement of gentry. She ignored reality. She was biased because of censorship. उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइड एंड प्रेजुडिस. द प्राइड एंड प्रेजुडिस वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम हिस्ट्रिकल टर्मोइल ऑफ इट्स टाइम, मोरलिटी, फैमिली डायलॉग. तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Austin's central concern is not wealth but use of wealth with virtue, power, politics, poverty, fame. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. यूज ऑफ वेल्थ विथ virtue. Next question. The novel's style reflects precision, balance, and clarity of 18th century approach. Romantic passion, Gothic imaginary, emotional turbulence. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर होगा फर्स्ट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Feminism and morality criticism. The novels, the feminism is shown through women's rational autonomy, rejection of men, political rebellion, and career ambition. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among critics called Austen's a miniature Shakespeare? Machiavelli, George Henry Lewis, Arnold and Wolfe. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट. Virginia Woolf praised Austen's for writing without hate, without bitterness, without fear. इस तरीके से. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिजाबेथ्स बिट एंड इंडिपेंडेंस एंटिसिपेट द मॉडर्न वुमेन आइडियल. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, द मॉडर्न वुमेन आइडियल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who described Pride and Prejudice as a novel of manners? Who described Pride and Prejudice novel of manners? किसने बोला? तो F.R. लेविश. सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर स्कॉट. किसने? वाल्टर स्कॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नोवेल ऑफ मैनर्स मीन्स.
अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द सोशल बिहेवियर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल्स मोरल यूनिवर्स फाउंडेड अपॉन रीजन एंड डेकोरम, ब्लाइंड पैशन, वायलेंस, पॉलिटिकल कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, रीजन एंड डेकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स आयरनी prevents her novel from becoming moral sermons, romantic adventures, comedies, tragedy। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, moral sermons। Next question, the prejudice in the title points towards emotional misjudgment, politics bias, religious intolerance, feminist protest। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इमोशनल मिसजजमेंट होता है, इसी को हम प्रेजुडिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी टेक्निक बैलेंस ह्यूमर विद इंसाइट, सैटारिकल रियलिज्म, रोमांटिक आयरनी, सिंबोलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म। तो इसके जो राइट आंसर होगा सैटारिकल रियलिज्म, फर्स्ट आंसर सैटारिकल रियलिज्म। विच लिटरेरी टेक्निक बैलेंस ह्यूमर विद इंसाइट, मिस्टर बेनेट्स character shows the moral failure of patriarchy, strength of family, political satire, comic heroism। फर्स्ट आंसर, moral failure of the patriarchy। नेक्स्ट क्वेश्चन, the contrast between Jane and Elizabeth illustrate आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, यही इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइडियलिज्म कौन थी, जैन, और रियलिज्म कौन थी, एलिजाबेथ, दोनों की तुलना। प्राइड एंड वर्सेस ह्यूमिलिटी, लव वर्सेस हेट, इग्नोरेंस वर्सेस मॉरलिटी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल लैडर इन द नोबल डिपेंड्स ऑन बर्थ, वेल्थ एंड मैरिज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज, करेज एंड पॉलिटिक्स। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, बर्थ, वेल्थ एंड मैरिज। सोशल लैडर द नोबल डिपेंड्स ऑन बर्थ, वेल्थ एंड मैरिज। Austin's sense of morality, humanistic and balanced, religious, dogmatic and tragic। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the character of the Lydia represents is social irresponsibility and moral decline, modern freedom, religious rebellion, romantic purity। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोशल इनरेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई उसने, भाग गई थी, मोरल डिक्लाइन किया था उसने, मोरल तो नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डनर्स द कॉन्ट्रास्ट विद बेनेट्स बाय,
देयर गुड मैनर्स एंड इंटेलिजेंस, वेल्थ, पावर, एरोगेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देयर गुड मैनर्स एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ्स इंडिपेंडेंस इज टेम्पर्ड बाई रीजन एंड वर्च्यू, प्राइड एंड एंगर, जीलियसली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी फर्स्ट होगा, रीजन, वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल वर्च्यू ऑफ ऑस्टिन्स हीरोइंस, सेल्फ अवेयरनेस, फिजिकल ब्यूटी, पावर, वेल्थ। सेल्फ अवेयरनेस, क्या थे? सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ्स refusal of Darcy's first proposal show Austen's idea of moral integrity over material advantage, pride, revenge, ignorance। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, मोरल इंटीग्रिटी ओवर मटेरियल एंड एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Austen's irony often blends humor with moral seriousness. Humor with moral seriousness। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियलिज्म ऑफ द ऑस्टिन्स वर्ल्ड एक्सक्लूड्स बार एंड पॉलिटिक्स, मोरलिटी, ह्यूमन फीलिंग्स, डायलॉग्स। इसका जो राइट आंसर होगा वार एंड पॉलिटिक्स। रियलिज्म ऑफ द ऑस्टिन्स वर्ल्ड एक्सक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल्स द प्राइमरी नरेटिव डिवाइसेस फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, यही इसका राइट आंसर होगा, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स नोवेल्स हैव बीन कॉल्ड डोमेस्टिक कॉमेडीज विद मोरल डेप्थ, पॉलिटिकल सटायर, हिस्ट्रिकल रोमांस, फिलोसफिकल ट्रीटेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ए फर्स्ट, डोमेस्टिक कॉमेडीज विद मोरल डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Austen's the subtitle humor of the often targets vanity and the pretension, religion, war, law। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, vanity and pretension। नेक्स्ट क्वेश्चन, the final union of the Darcy Elizabeth please integration of the heart and mind, pure passion, social revolt, religious union। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ए, इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न होंगे यहाँ से लेजेसी, इन्फ्लुएंस एंड फिलॉसफी पर आधारित होंगे। कंपटीशन का ज़माना है, आप बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा ब्रेक लेके इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑस्टिन्स फिक्शन पाव द वे फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म, गॉथिक हॉरर, नेचुरलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ऑस्टिन्स नोवेल्स शो
द ग्रोथ ऑफ मोरल कॉन्शियसनेस, किसने बोला, किसने कहा था? तो इन पर जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर F.R. लेविश है। कौन है? F.R. लेविश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ मोरल tension in Pride and Prejudice between appearance and the reality, truth and deception, society and nature, fate and free will। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ए, अपीयरेंस एंड रियलिटी। चीफ मोरल टेंशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस बिटवीन, रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस कैन बी कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ द मोरल एजुकेशन, ट्रेजेडी ऑफ प्राइड, रोमांस एंड एलेगरी। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, कॉमेडी ऑफ मोरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टिन्स ह्यूमर बिलोंग्स मोरल सटायर रेदर देन फार्स, ट्रेजिक आयरनी, स्लैपस्टिक, पॉलिटिकल सटायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, मोरल सटायर rather than farce। Next question. The true realism in Austen's fiction lies in psychological accuracy, historical events, bar depiction, dream sequences। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, साइकोलॉजिकल accuracy। Next question. Austen's heroines differ from romantic heroines by emphasis on reason over emotion, rebellion, passionate excess, tragedy। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा फर्स्ट, emphasis on reason over emotion। नेक्स्ट, the phrase pride and prejudice originally appears in Barnes, Celia, Richardson, Pamela। तो इसकी जो ओरिजिनल है बार्नेस, सेलिया, सेसिलिया। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, बार्नेस, सेसिलिया। प्राइड एंड प्रेजुडिस ओरिजिनली अपीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिलोसफर्स रैशनलिज्म इन्फ्लुएंस्ड ऑस्टिन्स मोरल थॉट? जॉन लॉक, अरिस्टोटल, डेविड ह्यूम या कांट। इसका जो राइट आंसर होगा जॉन लॉक, जॉन लॉक की इसका राइट आंसर होगा। फिलोसफर्स रैशनलिज्म इन्फ्लुएंस ऑस्टिन्स मोरल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नोवेल अपहोल्ड्स classical ideal of modernization, the classical ideal modernization। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमर इन Mr. Collins' character in primarily situational and verbal, tragic irony,
फार्स, साकरिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, सिचुएशनल एंड वर्बल। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स नरेटिव इकोनॉमी मीन्स precision and restraint in storytelling, long description, philosophical digression, complex subplots। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ए, प्रिसीजन एंड रेस्ट्रेंट इन स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स वर्क प्रीफिगर रियलिज्म ऑफ जॉर्ज इलियट, रियलिज्म ऑफ जॉर्ज इलियट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियलिज्म ऑफ जॉर्ज इलियट। प्रीफिगर कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन, which statements defines Austin's moral realism? Her focus on ethics within everyday life, her romantic idealism, her tragedy, her politics? No, her focus on ethics within everyday life. Next question, which of these is a recurring motif in Austen's novels? Dance as a social encounter, travel, crime, war। क्या है? डांस एज अ सोशल एनकाउंटर है, सामाजिक हत्या। नाच गान क्या है? कुछ लोग बुरा मानते हैं, फूहड़पन कहते हैं कुछ लोग हमारे यहाँ। कुछ नाचेंगे अगर फूहड़पन, बड़े बूढ़े लोग इसको कहकर नाचने का ये चलता है डीजे बीजे शादी वादी में, तो लोग उसको कहते हैं फूहड़पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स वर्ल्ड इज ethically ordered and socially limited, chaotic, political and abstract। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एथिकली ऑर्डर्स एंड सोशली लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ ऑफ द सोर्स ऑफ आयरनी इन ऑस्टिन्स फिक्शन इज द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Austin's the treatment of pride is both moral weakness and potential strength, purely evils, religious, class bound। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी फर्स्ट हो जाएगा, both moral weakness and potential strength। नेक्स्ट क्वेश्चन, the final happiness in the novel implies moral balance through humility and love। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which critic called Pride and Prejudice as a perfectly contrast novel? E.M. Foster, E.M.
फॉरेस्टर, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस अ परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट नोवेल, किसने बोला? E.M. फॉरेस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एलिजाबेथ बिट सिग्निफाई? मोरल इंटेलिजेंस, कैसे? मोरल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स प्रोज स्टाइल इज एडमायर्स फॉर क्लैरिटी, इकोनॉमी एंड आयरनी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट एथिकल टोन ऑफ द नोबल एज, रैशनल, ऑप्टिमिज्म, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्टिन्स आइडियल मैन सीन इन डार्सी कंबाइंस वेल्थ एंड वर्च्यू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, द enduring appeals and pride and prejudice lies in its universal truth about human nature, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक नोवेल नहीं है, बल्कि मोरल, रियलिज्म, फेमिनिज्म और आयरनी का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखिए आई एम लिटरेचर अचीवर, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इंग्लिश लिटरेचर को दिल से समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद कमलेश, ताकि आने वाले वीडियो जैन ऑस्टिन्स के मॉक टेस्ट 500 MCQ आप सबसे पहले आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, लिटरेचर इजंट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ एंड इमोशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश विद कमलेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.